जय हिंद बच्चों। आज हम लोग का टॉपिक है इतिहास से संबंधित चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को हम लोग क्लास में याद करने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमें एग्जाम तक दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना रहे और हम सभी क्वेश्चन को उत्तर देने में सामर्थ्य हो जाए। हमारा पहला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा राष्ट्र राज्य। तीसरा प्रश्न है, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने समय को चित्रित किया है? चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे कि 4 चित्रों का श्रृंखला बनाया गया था। तो वो 4 चित्र का श्रृंखला कौन बनाया? फ्रेडरिक सोडियो ने। अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट रेनन कौन था? अर्नेस्ट रेनन कौन थे? तो अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? तो मैजिनी को हमारी संस्कृति की खतरनाक दुश्मन बताया गया है। कौन बताया है? तो मेटरनिक ने बताया है। निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? तो ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया। आप लोग सिंपल ट्रिक याद रखिएगा, बपर और लास्ट में ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है बच्चों 7वां, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी? तो हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे, आप लोग पढ़े होंगे, फ्रांसीसी क्रांति से ही राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था पर्सा के राजा विलियम प्रथम को। सही ऑप्शन हमारा होगा बी, पर्सा के राजा विलियम प्रथम। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में बंट गया था? तो 7 राज्यों में। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बंट गई थी, 7 राज्य। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? देवदार, ब्लूत, ओक या फिर अशोक। तो हमारा सही उत्तर होगा बलूत। बलूत को जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुआ था। 1832। किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? तो मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित किया गया। इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इंग्लैंड और किसके बीच? एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा स्कॉटलैंड, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। जर्मन के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के प्रधानमंत्री थे? बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री था। सही जवाब पर्सा। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो सही जवाब है इन तीनों से जुड़ी होती है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किससे में? राष्ट्रवाद में। तो वहाँ की समान संस्कृति, समान इतिहास और भाषा, लोक परंपरा से जुड़ी होती है। बुर्बो राजवंश का शासन किस देशों में था? बुर्बो राजवंश का शासन कहाँ था? तो फ्रांस में था। बुर्बो राजवंश का शासन फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 17, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? नारीवाद, विकासवाद, समाजवाद या
महिला सशक्तिकरण, तो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास, तो उसे कहेंगे हम लोग नारीवाद। मार्सिले किस देश का राष्ट्रीय भक्ति गीत है? मार्सिले किस देश का राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो फ्रांस का है। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? दिदरो, नेपोलियन, रूसो, जॉन लॉक। इनमें से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत माना जाता है रूसो को। यंग इटली और यंग यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? कावूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या मैजीनी ने? तो सही जवाब मैजीनी ने किया था यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो संगठनों का स्थापना। अगला प्रश्न, वियना की संधि, वियना की संधि कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में। याद रखना है बच्चों, 1815 में हुई थी वियना की संधि। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है, या किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन मेटरनिक का है। काबूल को राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। 1871 के बाद यूरोप में तो बाल्कन क्षेत्र में तनाव था, वहाँ पूरा गंभीर स्रोत बढ़ गया था। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया है? यूरोपीय सभ्यता का पालना, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया है? तो यूनान को। यूनान यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया गया। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871, बहुत ही इजी प्रश्न है। इटली का एकीकरण कब पूरा हो गया? इटली का एकीकरण 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हो गया था। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया? नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क, कावूर। तो सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन। नेपोलियन ने जर्मन राइन का स्थापना किया। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन भारत में तो नहीं हुआ है, ये आंदोलन हुआ है इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ है बच्चों। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एसएसटी का। इस प्रकार से पढ़ना है ताकि हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े एसएसटी में। एसएसटी का चिंता आप लोगों को खत्म हो जाना चाहिए। सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सामाजिक अनुबंध का लेखक रूसो हैं। कौन है? रूसो। शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो परसा ने इसका पहल किया था शुरू करने का। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना था बिस्मार्क। लास्ट प्रश्न है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक, ये बात कौन कहा था? तो ये बात मैजिनी के द्वारा कहा गया था। यह बात, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक हो, या अन्य कुछ यह कथन कहा गया था मैजिनी के द्वारा। थैंक यू बच्चों।